हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी एक जेंट्स फिटिंग कुर्ते की कटिंग करना चाहते हैं? तो दोस्तों, फिटिंग कुर्ते की कटिंग करने का क्या सही तरीका होता है और कुर्ते की कटिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कुर्ते में हमारी कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे आप कटिंग नहीं जानते हैं या आप कटिंग करना जानते हैं और फिर भी आपकी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका जो कुर्ता है वो ऊपर की तरफ टंग जाता है, फ्रंट का पार्ट टंग जाता है, बैक का पार्ट नीचे चला जाता है और इसके साथ साथ कॉलर हमारा पीछे की तरफ चला जाता है, कंधी में खिंचाव आ जाता है, आर्मोल में सिलवटें पड़ जाती हैं। ये प्रॉब्लम जो है हमारी कुर्ते की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लमों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और एक फिटिंग कुर्ते की कटिंग हम किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बहुत टिप्स दी हुई हैं, बहुत जानकारियां दी हुई हैं। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपकी कुर्ते की प्रॉब्लम सभी दूर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम आपसे एक चीज और कहना चाहते हैं, जैसे आपको भी स्टिचिंग का काम सीखना है, खास तौर पर जैसे कुर्ते का काम सीखना है, A to Z काम सीखना है, सभी तरह के कुर्ते को बनाना है, तो दोस्तों इसके लिए हम अपना एक कोर्स लेकर आए हुए हैं। बहुत ही कम प्राइस के साथ आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको सभी तरह के कुर्ते की कटिंग करना, स्टिचिंग करना बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया हुआ है। यदि आपको सीखना है तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आप हमसे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं या आप प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारे एप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्स का जो लिंक है हमने वीडियो के कमेंट बॉक्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर हमारे एप्स को भी इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से लिया है ये फैब्रिक हमारा 3.25 मीटर है। इसमें हमारी कुर्ते की लेंथ अच्छी तरीके से निकल आएगी। आप अपने साइज के हिसाब से कपड़े को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने इस तरह से ये इतना कपड़ा लिया हुआ है। अब इसके बाद हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसका मेजरमेंट इस प्रकार से है, 38 इंच इसकी लेंथ है और 18 इंच इसका शोल्डर है, 41 इंच इसका चेस्ट है, 22.5 इंच बाजू की लंबाई है और इसकी बाजू की गोलाई है 11.5 इंच, 16.5 इंच इसका कॉलर है। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट है। अब कपड़े को हम किस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो कपड़े को आपको इस तरह से बिछा लेना है। ये सीधा हिस्सा है और उल्टा हिस्सा हमारा इस तरह से ये वाला है। तो आपको इस तरह से फोल्ड करके बिछाना है। अब फोल्ड किस तरह से किया जाता है, जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th भाग कर लेना है और 3 इंच लूजिंग के हिसाब से आपको इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है। तो मार्किंग करने के लिए हमने इस तरह से ये 2 पट्टियां ले ली हैं। ये स्ट्रेट पटरी है और ये हमारा सिफर है। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करते हैं। तो ये जो मार्क किया जाता है वो कपड़े को सीधा करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी जो लेंथ है वो है 38 इंच, 38 इंच। तो इसका हम पूरा निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 38 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को कर देंगे हम सीधा। वाटर फोल्ड करने के लिए हम 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच तक का मार्जिन रखेंगे इस तरह से। अब इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है इसका 18 इंच, 18 इंच, हाफ करेंगे इसका। तो हमारा हुआ 9 इंच प्लस 1/2 इंच का मार्जिन हम ऐड कर लेंगे बाजू के दबाव के लिए। तो आप 1/2 इंच का भी मार्जिन ऐड कर सकते हैं और जैसे आपको 2 सूत का या 3 सूत का मार्जिन ऐड करना है तो आप अपने दबाव के हिसाब से यहाँ पर मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। आप बाजू में दबाव लेते हैं उसके हिसाब से आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो है हम कॉलर का निशान लगाएंगे, हाले का जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे सीने के 12वां हिस्सा करके। तो जितना भी आपका सीना है उसका आपको 12वां भाग करना है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं 3.25 इंच पर और यहाँ पर भी हम 3.25 इंच पर कर लेते हैं। फ्लैट का निशान लगाएंगे ताबीज का। तो यहां से हम ताबीज का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। यहां से क्या करेंगे, यहां से अब पटरी को इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करना है इस तरह से। अब इसमें हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान लगाने का क्या सही तरीका होता है, तो दोस्तों आर्मोल का जो निशान लगाया जाता है हमारा चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 करके यहाँ पर मार्क किया जाता है। और जैसे हमारा चेस्ट 40 इंच से ज्यादा है तो इसमें हम किस तरह से मार्क करेंगे, तो फार्मूला हमारा अलग होता है। तो जैसे आपका 40 इंच से नीचे चेस्ट है और 36 इंच तक है तब आप 1/4 करके इसमें मार्क कर सकते हैं। और जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो आप 1/2 इंच इसमें माइनस करके मार्क कर लेंगे। तो हमारा जो चेस्ट है वो है 41 इंच, 41 को हम 4th भाग में करेंगे तो ये हमारा काफी ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसमें जो आर्मोल का मार्क करेंगे वो 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। वैसे तो हमारा 9 इंच पर आर्मोल का निशान आ रहा है, लेकिन फिटिंग के लिए हम इसमें जो है
हाफ इंच माइनस करके 8.5 इंच पर ही मार्क करेंगे, क्योंकि हमें जो है आर्म होल फिटिंग में चाहिए। तो इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम कंधी को डाउन करेंगे। तो यहाँ पर कंधी डाउन करने में ही बहुत से लोग प्रॉब्लम कर देते हैं, तो सही तरीके से न डाउन होने की वजह से हमारे कुर्ते में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हमें हमारी जो कंधी डाउन की जाएगी वो हमारी 1 इंच डाउन की जाएगी, और जैसे किसी के शोल्डर ज्यादा ही डाउन है, एकदम डाउन है, तो उसमें 1.25 इंच हम कंधी को डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ से फिटिंग के लिए भी हम मार्क कर लेते हैं। तो जितना हमने कंधी को डाउन किया है उतना ही अंदर की तरफ एक मार्क करेंगे, और इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। यदि आपकी कंधी सही तरीके से डाउन हो गई तो आपकी कंधी में रिंकल वगैरह नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारा चेस्ट का निशान लगाया जाता है। वो किस हिसाब से लगाया जाता है, तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको आपको इस तरह से लिख लेना है। तो 41 इंच हमारा चेस्ट है, तो चेस्ट का हम 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 10.25 इंच, प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे, तो जितनी भी आपको लूजिंग चाहिए, जैसे आपको लूज पहनना है तो आप 2.5 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं, और नॉर्मली फिटिंग का चाहिए तो 2 इंच और या 1.25 इंच ले सकते हैं, और जैसे आपको टाइट फिटिंग का चाहिए तो आप 1.5 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने इस लूजिंग के हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके आर्महोल में हम शेप किस हिसाब से देंगे, और आर्महोल में जैसे हमारी शेप अच्छी तरीके से आ गई तो हमारी आर्महोल में रिंकल वगैरह, झोल वगैरह कभी भी नहीं आएंगे। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर ही आती है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से एक लाइन को खींचेंगे। खींचने के बाद हम क्या करेंगे, एक मार्क हम यहाँ से करेंगे 1.25 इंच पर। ये बहुत ही सिंपल तरीका है आर्महोल में शेप देने का। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब इसमें हम गोलाई का मार्क करेंगे। तो गोलाई का मार्क हम किस तरह से करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। हम इस वाले पॉइंट से 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ से हम इसमें राउंड देना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से हम अच्छी तरीके से इस तरह से राउंड बनाते हुए इसमें आर्महोल में शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी जो है शेप दी जाती है। और दोस्तों, जैसे आप फ्रेंच कर्व से इसमें शेप देना चाहते हैं तो ये फ्रेंच कर्व 25 से 30 रुपए का आपको मार्केट में इजिली मिल जाता है। तो इस तरह से रखेंगे, और इसकी सहायता से भी आप आर्महोल में शेप दे सकते हैं। जैसे आप बिगनर हैं तो आप इस तरह से शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको आर्महोल में शेप देनी है, तो आपके कुर्ते में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यहां से हम इसके चाक खोलेंगे। तो चाक यहां से हम खोलेंगे 15.5 इंच पर। जैसे आपको 16 इंच पर खोलना है या आपको इससे कम खोलना है, ये कुर्ते की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कुर्ते की लेंथ कितनी है। तो हम यहां से 15.5 इंच पर चाक को खोलते हैं, और यहां पर एक मार्क कर लेते हैं बीचों बीच सेंटर का, जो हमारा रहेगा पेट का मार्क, स्टमच का मार्क। अब यहाँ पर हम जो है पेट का मार्क करेंगे, स्टमक का मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका पेट है उसका 1/4 करना है, प्लस यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करनी है वो हमें 2.25 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अब इसके बाद हम इस पे हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप का निशान आप जितना आपने सीने पर लगाया हुआ है उसका 1/4 करके, और सेम उतना ही आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और जैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर लूज चाहिए तो आप 1/2 इंच यहाँ पर बढ़ाकर भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हिप पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद हम इसका बॉटम का मार्क करेंगे। तो जितनी भी हमारी हिप है उससे हाफ इंच से लेके 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके यहाँ पर इस तरह से फिटिंग का हम शेप दे देंगे। तो जब तक हम इसमें शेप दे रहे हैं और इसकी हम कटिंग कर रहे हैं, तो तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। अब इसमें हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारा चाक वाला मार्क है, इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, 2.25 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे। इतना मार्क हमें छोड़कर लगाना होता है क्योंकि यह पॉकेट हमारी यहाँ से अटैच होती है। अब पॉकेट के मुंह का निशान लगाएंगे। तो आप अपने साइज के हिसाब से पॉकेट के मुंह का निशान लगा लेंगे। तो हम 6 से लेके 6.5 इंच तक यहाँ पर पॉकेट का मुंह का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर हम एक मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो है पॉकेट अटैच होगी। तो इस तरह से हमें मार्क करना है। तो फ्रंट पार्ट में हमारी इस तरह से मार्किंग हो गई है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने बैक के लिए कपड़े को बिछा लिया, जिस तरह से सामने के पार्ट के लिए हमने कपड़े को बिछाया हुआ था उसी तरीके से हमने इस तरह से बिछा लिया है। और जो हमने फ्रंट का पार्ट काटा हुआ है उसको हमें इसके ऊपर बिछाना है। और दोस्तों, आपको बिछाते समय ऊपर की तरफ 3 से लेके 3.5 इंच तक मार्जिन को छोड़कर बिछाना है, क्योंकि बैक सलग करती है। और इस तरह से हम 2.5 इंच कंधी को उठा लेंगे। उठाने के बाद हम इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब इसके हाले को डाउन करेंगे। तो जेंट्स कुर्ते में जो हमारा हाला डाउन किया जाता है वो 1 इंच से लेके 1.25 इंच तक हाला डाउन किया जाता है।
तो यहाँ पर हम 1 इंच हाले को डाउन करेंगे इस तरह से, और चौड़ाई का जो है निशान लगाएंगे वो लगाएंगे सीने का 12वां हिस्सा कर जिस तरह से हमने फ्रंट आर्मोल में मार्क किया हुआ था चौड़ाई का, उस तरह से हम मार्क करेंगे और यहाँ पर हम शेप देंगे। अब इसमें हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपका शोल्डर है तो उसका हमें हाफ करना है, प्लस ½ इंच का मार्जिन ऐड करके हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो अब इस वाले मार्क से 2 सूत का और मार्जिन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम शेप देते हैं तो शेप हमारी परफेक्ट आ जाती है और हमारी कंधी तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बैक आर्मोल में हमें क्या चेंजिंग करनी होती है, तो बैक आर्मोल में जो हम यहाँ पर मार्क करेंगे वो करेंगे ½ इंच से लेके पौन इंच तक करेंगे फिटिंग के लिए, और जैसे आपको लूज रखना है तो आप 1 इंच का भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद हम यहाँ से शेफर को लेंगे और इस तरह से हम इसमें शेप देंगे, और नीचे से भी आपको अच्छी तरीके से राउंड देकर इस तरह से शेप देनी है। शेप देने के बाद अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, बचे हुए कपड़े में हम बाजू को निकालेंगे। तो जैसे आपके कपड़े का अर्ज अच्छा खासा है तो दोनों बाजुओं को एक साथ में निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंगल सिंगल बाजू को निकालेंगे। तो कपड़े को इस तरह से लेंगे, लेने के बाद इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे क्रॉस में, और एक एक बाजू को हम यहाँ से निकालेंगे। तो इस तरह से आपको जितना आपका आर्मोल है उसके हिसाब से यहाँ पर बाजू को निकालना है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। पहले हम एक मार्क ऊपर से करेंगे। अब बाजू की जितनी भी लंबाई है उसमें ½ इंच प्लस करके हम यहाँ मार्क करेंगे। बाजू की लंबाई है 22.5 इंच, तो यहाँ पर हम 23 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ½ इंच हमारा मार्जिन में जाता है और इसमें हमारा कोई कफ अटैच नहीं होता है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। और बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर मार्जिन रख लेते हैं 1.5 इंच का, और यहाँ पर इसको भी सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर बाजू की गोलाई का निशान लगाएंगे। गोलाई है 11.5 इंच, तो 11.5 का हाफ करेंगे, प्लस ½ इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसकी बाजू को हमें कितना डाउन करना चाहिए, क्या तरीका होता है बाजू को डाउन करने का, तो यहाँ से हम बाजू को डाउन करेंगे, वो हम डाउन करेंगे 3.25 इंच। अब जितना हमने फ्रंट का आर्मोल काटा हुआ है उससे आपको ½ इंच प्लस करके यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो हमने आर्मोल काटा हुआ था 8.5 इंच फ्रंट पार्ट का, और यहाँ पर हमें जो मार्किंग करनी है वो 9 इंच पर मार्किंग करनी है। यदि हमने पूरा यहाँ मार्क कर दिया तो हमारी बाजू का आर्मोल और फ्रंट का आर्मोल छोटा बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्लस करके मार्क करना होता है, और यहाँ पर इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम फिटिंग का मार्क करेंगे, और जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे वो भी हम आपको नाप कर दिखाएंगे कि इसका जो आर्मोल आ रहा है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो हमें सीधा रखना होता है 2 इंच तक। फिर इसके बाद हम यहाँ पर राउंड देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर राउंड दे देते हैं और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारी जो है कटिंग हो गई है। यहाँ पर चटका लगा लेते हैं, यहाँ से बॉटम फोल्ड होगा। तो एक बाजू को हमने इस तरह से काट लिया, दूसरी बाजू को काटेंगे। कपड़े को इस तरह से घुमाकर बिछाना है, और ये जो हमारे पास कपड़ा है इस कपड़े को हमें इसके ऊपर इस तरह से बिछा देना है और दूसरी बाजू को कट करना है। फ्रंट के पार्ट में हम शेप देंगे, गड्ढा देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए यहाँ पर हमें शेप देनी है। इस तरह से हम शेप दे देंगे और यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे। अब बाजू को हमें इस तरह से पलट कर रखना है। पलट कर रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर चेक करना है, यदि आपका ज्यादा मार्जिन यहाँ पर उठा हुआ है तो इसको आपको कट करके कम कर देना है। यदि ज्यादा यहाँ पर हमारा मार्जिन रहेगा तो बैक में हमारा फुलाव हो जाएगा, फुग्गा बन जाएगा। और यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं दोनों पार्टों में, और जितना भी इसका बॉटम है उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से बाजू की कटिंग हो गई है। और एक बार हम आपको नाप कर दिखा देते हैं किस तरह से हमारी ये बाजू आएगी। तो इस तरह से हम इस फ्रंट के पार्ट को बैक के पार्ट को ले लेते हैं। यहाँ से हमारी 1 इंच हमारा जब मार्जिन है वो हमारा चला जाएगा। तो इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ½ इंच का मार्जिन हमारा यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से हमें रखना है, और यहाँ से देखिए दोस्तों हमारी जो है बाजू अच्छी तरीके से लग जाएगी। तो इस तरह से आपको बाजू की कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद दोस्तों अब इसकी हम साइड पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है। कपड़े को हमें सबसे पहले इस तरह से डबल में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ये देखना है कि इसमें जैसे हमारा नीचे कैच वगैरह है तो कपड़े को इस तरह से आपको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। जितनी भी आपको पॉकेट की गहराई रखनी है उस हिसाब से
उस हिसाब से आपको इसको फोल्ड करना है, प्लस ½ इंच का इसमें मार्जिन भी रखना है क्योंकि पॉकेट को अटैच करेंगे उसके लिए। और इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जब लेंथ को देख लेते हैं तो लेंथ 13.5 इंच रखेंगे और इस कपड़े को हम इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। तो पॉकेट की हमें जो चौड़ाई रखनी है वो तैयार रखनी है 5 इंच, तो हम इसको काटेंगे 6 इंच। तो 6 इंच का हमने हाफ करके 3 इंच इस तरह से फोल्ड करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से हम इस तरह से क्रॉस में मार्क कर लेंगे और इस तरह से हम नीचे चटका लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी पॉकेट कटिंग हो जाती है। तो हमारे पूरे कुर्ते की कटिंग हो जाती है, यानी 31 चेस्ट का हम एक कुर्ता कटिंग इस तरह से करते हैं। तो दोस्तों आपको इसकी कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं पर डाउट है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज के रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको इसकी स्टिचिंग का वीडियो चाहिए तो इसकी स्टिचिंग का वीडियो हम आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो वहां पर जाकर आप इसकी स्टिचिंग का वीडियो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।